हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सक्सेस ऑफ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हमने एलिगेशन के कुछ टाइप्स पढ़े हुए थे। आज हमें करना क्या है, एलिगेशन के जितने भी टाइप्स बचे हुए हैं हम सभी आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जितने भी टाइप बन रहे होंगे, बचे हुए होंगे, वो हम सभी खत्म कर लेंगे। ठीक है, जिसने भी एलिगेशन अभी ना पढ़ा हो तो उसके लिए 4 पार्ट हमने बना के रखे हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एलिगेशन अलग पार्ट चैप्टर बना हुआ है, वहां पे जितनी भी वीडियोस पड़ी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक का नाम क्या होगा, एलिगेशन। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ओके ना। ये प्रश्न दिया हुआ है कि किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा तथा टिन, जिंक, कॉपर और कौन सा है, टिन है, 2:3:1 के अनुपात में है। फिर बोला गया तथा एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, कॉपर, टिन तथा सीसा, सीसा मतलब लेड, पीबी, 5:4:3 के अनुपात में। किस अनुपात में, 5:4:3 के अनुपात में। बोला है यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर, क्या बोला गया है, यदि दोनों मिश्र धातु, तो पहली मिश्र धातु ये और दूसरी मिश्र धातु ये, तो आपसे बोला गया दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर के। समान भार लेकर के कहने का मतलब ये, अगर ये 20 किलोग्राम तो ये भी कितना होगा, 20 किलोग्राम हो गया। तो फिर आपसे क्या बोला है, समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है, तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम सीसे का भार क्या होगा। तो जो नई मिश्र धातु बनेगी उसमें हमें बताना है सीसे की मात्रा क्या होगी। तो आपसे कुछ इस तरीके से बोला गया 1/2 किलोग्राम, 1/8 किलोग्राम, 3/14 किलोग्राम, 7/9 किलोग्राम। तो चलिए जरा हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे किलोग्राम का वैसे कोई डीपली मतलब नहीं है, ठीक है, किलोग्राम को ऐसे ही यूनिट के बेसिस पे दे दिया गया है। चलो भाई देखो, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिंक 2 यूनिट, कॉपर 3 यूनिट और टिन 1 यूनिट है। तो फिर अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो 3, 2, 5 और 1 टोटल कितना है, 6। यहाँ पे देखो टोटल कितना है, 5, 4, 9, 3, 12। अच्छा ये 12, ये कितना है, ये 12 यूनिट है, और ये पहली वाली कितनी, 6 यूनिट। तो आपसे क्वेश्चन में तो समान भार लेकर के मिलाने के लिए बोला था ना। अगर समान भार मिलाने के लिए बोला तो 6 में हम किसका गुणा करा दें, 2 का, क्योंकि अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो हमने 6 में किसका गुणा कराना है, 2 का, तो 2 का गुणा करा दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो कहने मतलब जो नया अनुपात बनेगा वो 4:6:2। लास्ट क्लास में जब हम लोग मिले थे तो वहां पे हमने आपसे ये चीज कही थी क्या, कि जब भी कभी भी अनुपातिक स्थिति दी होती तो हम उसमें किसी भी संख्या का गुणा या भाग करा सकते हैं। ठीक है, जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे तो हमें किसी का गुणा कराना नहीं, तो यहाँ पे अनुपात 5:4:3 ही रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, जब आप इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाएंगे तो कॉपर मिलेगा कॉपर से, टिन मिलेगा टिन से, लेड मिलेगा लेड से, और जिंक मिलेगा जिंक से। तो आपसे क्या बोला है, नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम सीसे का भार क्या है। तो जब आप नई दोनों को मिलाएंगे तो सीसा कितना मिलेगा, सीसा यहाँ पे कितना था, 3 यूनिट। यहाँ पे सीसा है क्या, नहीं है। तो एक बात तो तय है, हमें सीसा टोटल कितना मिलेगा, 3 यूनिट मिलेगा। कहां से, पूरी मिश्र धातु से। तो कौन सी मिश्र धातु, जो दूसरे प्रकार की थी, जो पहले प्रकार की थी, दोनों का टोटल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये टोटल कितना है, 6, 4, 10, 2, 12, और यहाँ पर भी ये टोटल कितना है, 12। तो ये 12 और ये 12 आप मिलाएंगे तो टोटल कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो कहने का मतलब 3 भाग है लेड का। कहां से, अगर टोटल 24 होता तो 3 24 कट रहा है, 1/8, 1/8 सेकंड ऑप्शन आपका आंसर। बात समझ में आ गई है। तो चलिए जरा हम लोग एक काम करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं इसी तरीके से और सॉर्ट आउट करते हैं। चलो भाई देखो, ये आ गया क्वेश्चन। इसमें बोला क्या गया, ए तथा बी 2 मिश्र धातु हैं जिनमें सोने तथा तांबा, गोल्ड Au और कॉपर Cu का अनुपात दिया गया है कितना, 5:3 का। और दूसरा बोला गया 5:11 का है, कितना है, 5:11 का। तो दूसरे में भी गोल्ड और कॉपर का अनुपात है 5:11 का। आपसे बोला गया 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को, कैसी समान मात्राएं मिलाई जा रही। अगर समान मात्राएं मिलाई जा रही तो फिर आप देखो जरा, ये कितना है टोटल, 5, 3, 8, और ये टोटल कितना है, 11, 5, 16। अगर हमें बराबर बराबर मिलाना है तो यहाँ पे अगर 16 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 16 हो। तो फिर हम इसमें क्या कर दे,
8 में 2 का गुणा करा दे। जैसे हम 2 का गुणा कराएंगे तो 2 पंचे 10 और 2 से गुणा कराएंगे कितना, 2 तिया 6, इधर कुछ गुणा नहीं कराना तो 5 अनुपात 11 ही रहेगा। तो आपसे क्या बोला गया था, इन दोनों धातुओं को समान मात्राओं में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। अब जब आप दो मिश्रणों को जब आप मिलाते हैं, जब भी कभी भी आप दो मिश्रणों को मिलाते हैं तो वहां पर गोल्ड गोल्ड से मिलेगा, कॉपर कॉपर से मिलेगा। अगर वाटर और शुगर का मिक्सचर है तो शुगर शुगर से ऐड होती है और वाटर वाटर से ऐड होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 10 में हम क्या करते हैं 5 को ऐड कर देंगे, टोटल कितना 15, और 6 में हम क्या करते हैं 11 को ऐड कर देंगे, तो 6 और 11 कितना हो जाएगा 17। तो अनुपात कितना आ गया 15:17, सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई। तो फिर हम अगला क्वेश्चन लें। बोला गया एक व्यक्ति के पास कितने पैसे, 1 लाख रुपए थे। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर ब्याज देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9400 रुपए हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया है। 4 ऑप्शन बने हुए हैं आपके सामने, आपको उनमें से कोई एक चूज करना है। जिन लोगों को आता है वो थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और मेरा काम है अच्छे से आपको समझाना। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए। इसके भी जितने भी टाइप बनेंगे हम सारे अभी आपको समझा रहे हैं। जितने भी टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सभी हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिए। आपसे बोला गया एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। सपोज कर लो हमने ये बोला कि भाई हम किसी बैंक के पास गए, हम क्या करेंगे बैंक के पास गए, तो बैंक से बोला कि हमें 1 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए लोन के रूप में दे दो। तो बैंक ने हमसे क्या बोला कि भैया हम तुमको 1 लाख रुपए लोन पर नहीं दे सकते हैं, हम तुमको 1 लाख रुपए लोन पर नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास शायद इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, आपको हम 1 लाख रुपए से कुछ कम देंगे। तो फिर हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि जितना बैंक यहां से हमें पैसा दे रही है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते 60,000 बैंक ने दिया, कितना 60,000 रुपए बैंक ने दिया। तो फिर बाकी का जो 40,000 होगा वो हम कहां से मैनेज करें। वो हम सोच लें कि इसी दूसरी बैंक से ले लें, जाके कहीं दूसरी जगह से हम उधार ले लें। तो मान लेते हैं कि जब पहली वाली बैंक में गए थे तो वो हमें ब्याज दे रहे थे 9% के हिसाब से, कितने 9% के हिसाब से हमें ब्याज ले रहे थे। और जब हम दूसरी वाली बैंक में गए हैं बचा हुआ धन तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पे, तो दूसरी बैंक ने क्या किया, हमें जो पैसा दिया वो 10% की ब्याज पे दिया। अच्छा एक बात तय है, हमें ब्याज जो देना होगा वो पहली वाली बैंक को भी देना होगा और दूसरी वाली बैंक को भी देना होगा। लेकिन बात ये आती है कि अगर हम पूरा पैसा अगर 9% के हिसाब से ले लेते, अगर हम पूरा पैसा 9% के हिसाब से ले लेते तो फिर हमें ब्याज कम देना पड़ता, और अगर हमने पूरा पैसा 10% के हिसाब से ले लिया होता तो फिर हमें ब्याज थोड़ा ज्यादा देना होता। लेकिन अब है क्या, हमने कुछ पैसा लिया है 9% के हिसाब से, कुछ लिया है 10% के हिसाब से। तो एक बात तो तय है, हम जितना कम देना चाह रहे थे ब्याज उससे ज्यादा देना होगा। लेकिन अगर 10% के हिसाब से अगर हमने पूरा पैसा लिया होता तो उससे थोड़ा कम देना पड़ेगा, उससे क्या होगा थोड़ा सा कम देना होगा, ठीक है ना। तो चलो भाई जरा समझते हैं, ठीक है, बस ध्यान समझिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग 2 तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसआई से। सबसे पहले हम लोग बात किस पे कर लेते हैं, एसआई पे। वैसे आप लोग जानते हो कि भाई एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। जब हम लोग एसआईसीआई पढ़ेंगे पूरे अर्थमेटिक में हम लोग कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आप जो ये यहाँ भी यूज कर रहे हैं एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, तो अभी के लिए हमने आपके सामने लिख रखा है, ठीक है। और जब हम लोग एसआईसीआई में चलेंगे तो फिर हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं याद आएगा, हम इस फॉर्मूले को भी, इस फॉर्मूले पर भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर अभी भी हम लोग इसको हटा देते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। हम मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई ये जो 1 लाख रुपए था, ये जो 1 लाख रुपए था वो हमने मान लिया कि पूरा हमने पहली वाली बैंक से ले लिया 9% के हिसाब से। किस रेट से, 9% के हिसाब से। तो एक बात बताओ, अगर हमने 1 लाख रुपए अगर हम 9% के हिसाब से ले लेते तो फिर 1 साल का ब्याज कितना बनता, 9,000 रुपए। कितना ब्याज बनता, 9,000 रुपए। दूसरी बात, अगर हमने यहां से पैसा ना लिया होता, अगर हमने पूरा पैसा 10% के हिसाब से लिया होता तो फिर 1 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनता भाई, 10,000 रुपए। क्यों?
कहने का मतलब ये, अगर हमने पूरा ब्याज 9% के हिसाब से लिया होता तो फिर हमें ब्याज देना होता 9,000 रुपए, और अगर हमने पूरा पैसा 10% के हिसाब से लिया होता तो फिर हमें ब्याज कितना देना होता 10,000 रुपए। लेकिन ना तो हमने 9,000 रुपए ब्याज दिया, ना तो हमने 10,000 रुपए ब्याज दिया, हमने ब्याज कितना दिया है 9400 रुपए। तो ये जो 9400 रुपए, हम इसको कहां रख दें, इन दोनों के बीच में। अब देखो जरा, एलिगेशन प्रोसेस हमें अब यहाँ पे अप्लाई करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर। लेकिन हाँ, इन चीजों में हम थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो 3 जीरो है, यहाँ पे देखो 2 जीरो है, यहाँ पे देखो 4 जीरो है, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इससे इसको मत काट देना, तीनों वैल्यूज आपस में एलिमिनेट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे 94, अभी भी 2 से कट सकता है, तो काटने को हम लोग काट सकते हैं। अगर नहीं काटने का मन है तो मत काटो, सीधे सीधे डिफरेंस निकाल दो। तो 100 और 94 के बीच का अंतर कितने का है, 6 का। 90 और 94 के बीच का अंतर कितने का है, 4 का। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो जरा देखो भाई, 100 और 94 के बीच का अंतर 6 का, 90 और 94 के बीच का अंतर 4 का। ये दोनों संख्याएं जो होती है वो हमेशा अनुपातिक होती है। अगर अनुपातिक होती है तो काट पीट के बराबर कर दो, तो अनुपात जो आ गया वो कितना आ गया, 3:2, 2 से कट जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमने 9% के हिसाब से 3 यूनिट पैसा दिया होता तो 10% के हिसाब से हम कितना देते, 2। अगर हम 9% के हिसाब से 3 देते तो 10% के हिसाब से कितना, 2। तो फिर टोटल कितना, 5। टोटल कितना, 5। अगर हम टोटल 5 यूनिट पैसा देते, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है भाई, 1 लाख रुपए। टोटल कितना है, 1 लाख रुपए। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया था कि 10% की दर पे, तो 10% की दर पे कितना है, 2। तो 5 बराबर 2 लाख पे, तो 2 बराबर किसके, 2/5 गुणे 1 लाख। बस बराबर कर दो, 5 से काटेंगे कितने बार, 5 दूनी 10, यहाँ पे हमने 0, ठीक है, सही है। 20,000 और 20 का गुणा 2 में हम करा देंगे, कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। इतनी बात समझ में आई? तो एक बात तो तय है कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, पहला ऑप्शन है। अब बात ये आती है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, समझ में तो आ गया होगा, और जिनको नहीं है तो उनके लिए अभी दूसरा भी मेथड है, चलो उसको भी जरा बात करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, हमने इस क्वेश्चन को निकाला था एसआई के रेट से। अभी हमने इसको क्या किया था, एसआई के तरीके से निकाला था। अब हम लोग जरा बात करते हैं यहीं पर सीआई के रेट से निकालने से, कैसे, सॉरी, रेट परसेंट के हिसाब से। कैसे, ब्याज की दर के हिसाब से। तो चलो भाई, ब्याज की दर के हिसाब से निकालते हैं। आप लोगों को आवाज तो शायद सुनाई दी होगी। अभी अभी क्या हुआ है, एक्चुअल में ये जो स्टूडियो है ये थोड़ा सा रोड से बिल्कुल सट करके है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आवाजें जनरली आती रहती हैं। लॉकडाउन के टाइम पे इस स्टूडियो को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, हाँ, क्योंकि ये जो स्टूडियो है ये आपके लॉकडाउन की वजह से जल्दी जल्दी से ही बनवाया गया था, और सारी चीजें तो अभी खुद से ही करनी पड़ रही है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो फेस पे एक्सप्रेशन आ रहा है वो भी इसी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो गर्मी भी बढ़ने लगी और लॉकडाउन की वजह से कुछ काम हो नहीं पा रहा है। तो अभी अभी देखो भाई, लॉकडाउन चल रहा है, पूरी रोड खाली है, उसके बावजूद कोई गाड़ी निकली इस तरीके से हॉर्न बजाते हुए, क्यों? तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, रेट परसेंट के हिसाब से। अब हम लोग बात किस पे करते हैं, रेट परसेंट के हिसाब से। अभी हम लोग बात किस पे कर रहे थे, एसआई के हिसाब से। अब हमें ब्याज की दर पे बात करनी है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, सपोज कर लो, अब हम थोड़ा सा दूसरे बेस से समझते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। हाँ, हमने मान लिया कि भाई कुछ हमने पैसा लिया उधार, तो बोले कि इतना पैसा जो होगा वो 9% के हिसाब से। आप लोग वो जानते होंगे ना, जैसे कि सपोज कर लो ये बोलते हैं कि भाई आपको 1 लाख रुपए चाहिए, कितना, 1 लाख रुपए चाहिए, तो स्टार्टिंग का जो 40,000 रुपए होगा, स्टार्टिंग का जो 40,000 रुपए होगा वो हम तुम्हें 10% के हिसाब से देंगे। वो कितना देंगे, 10% के हिसाब से। और बाकी का जो 60,000 होगा उस पर हम ब्याज कितना लगाएंगे, 9% का लगाएंगे। सपोज कर लो किसी कंपनी ने यही चीज बोली कि स्टार्टिंग का जो 40,000 है उस पर हम ब्याज कितना लगाएंगे, 10% लगाएंगे, और उसके आगे का जो 60,000 होगा वो हम किस पे लगा देंगे, 9% का ब्याज लेंगे। अब बात ये आती है, सपोज कर लो हमें मैथ नहीं आती, तो फिर हम क्या कहें, हम तो ये कहेंगे ना कि ये फालतू की बातें मत करो, ये फालतू की बातें मत करो। अगर तुम्हें ब्याज 10% लेना तो 10% लो, अगर तुम्हें ब्याज 9% लेना तो 9% लो। तो एक बात तो तय है ना, जो हमें एक्चुअल में ब्याज देना होगा वो 9% से ज्यादा होगा, क्योंकि 10% भी तो ले रहे हैं। और एक बात तय है, 10% से कम भी होगा, क्यों, क्योंकि 9% से ज्यादा, 9% कम भी लिया जा रहा है। तो
तो फिर हम क्या करें, हम ये निकालें कि अगर बैंक हमसे 9% और 10% अलग अलग ना लेकर के एक ही साथ में लेता, क्या एक ही साथ में लेता, तो फिर ब्याज की दर कितनी होती। चलो जरा निकालते हैं। एक बात है यहां पे भाई 10% 9% और इधर कितनी 10%, एक तरफ 9% एक तरफ 10%। हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल रेट निकालनी कि आखिरकार हमें ब्याज, तो देखो भाई हमें ब्याज कितना देना पड़ा है 9400, हमें ब्याज कितना देना पड़ा है 9400 रुपए। कहां से, ब्याज तो हमें हमेशा मूलधन पे लगाना होता है ना, मूलधन कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपए, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देते हैं 100 का गुणा 100 का भाग, जो 100 का भाग कराते हैं वो प्रतिशत में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जिनको ये चीजें बाई चांस अगर नहीं समझ में आ रही तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी हम लोग थोड़े से टाइम में SICI स्टार्ट करेंगे तो फिर ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो एलिगेशन खत्म हो रहा है आज, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग परसेंटेज वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो परसेंटेज जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो चलो भाई यहाँ पे कितने जीरो, 4 जीरो इधर है, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो घट गए, 94/10, 10 से भाग कराओगे तो फिर कितना आ जाएगा 9.4%। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमें ब्याज देना पड़ेगा, जो हमारे लिए ब्याज की रेट दर लगेगी वो ना तो 9% लगेगी ना तो 10% लगेगी, लगेगी कितनी 9.4%। तो एलिगेशन प्रोसेस लगाओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर, 10 और 9.4 के बीच का अंतर कितने का 0.6 का, 9.4 के बीच का अंतर कितने का 0.4 का, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 से काटोगे तो 3:2 आ जाएगा, तो 3 और 2 टोटल कितना 5, 5 बराबर किसके 1 लाख के, 5 बराबर किसके 1 लाख रुपए के। तो फिर आपसे 2 बराबर पूछा गया, 2 के लिए पूछा गया तो 5 नीचे चला जाएगा और 1 लाख हम गुणे में लगा दें, 5 से भाग कराओगे कितना 20,000, और 20,000 गुणे 2 40,000। तो यही आपका आंसर आ गया, 40,000 फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर। यहां जीरो से ही लगे ना 2 3 5 कंफर्म। तो चले भाई अब अगले टाइप के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 7:1। कितना दिया हुआ है 7:1 दिया है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीकों से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम लोग एलिगेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं एलिगेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले एलिगेशन से लगाना सीखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अभी टाइप आपको बनेंगे यहाँ पर, जितने भी तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी एक सिंपल वे है, ठीक है। तो अभी हम लोग उससे भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हाँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन प्रोसेस सीखते हैं। चलो भाई, आपसे बोला गया दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में, तो इस ये वाला जो मिश्रण है ये टोटल है कितना भाई, ये है 40 लीटर का मिश्रण है। आपसे बोला गया है इनका अनुपात दिया था 7:1 का, फिर क्या है दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए, मतलब ये है कि हम इस मिश्रण में कितना ये वाला मिश्रण मिलाएंगे, जो नया अनुपात बने वो कितना बन जाए 3:1 का। 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितनी पानी की मात्रा मिलानी होगी, तो यहां पे भी मिल्क और वाटर मिलना चाहिए था। आपसे बोला है कि हम कितनी पानी की मात्रा मिलाएं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम पानी की मात्रा मिलाएंगे तो क्या हम मिल्क को मिला रहे हैं, मिल्क तो नहीं मिला रहे, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 0। तो फिर बाकी का जो बचेगा पूरा, बाकी का जो बचेगा कंप्लीट, वो क्या होगा वाटर। तो हम वाटर को कितना बोल दें कंप्लीट। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रतिशत पे बात करते हैं, यहाँ पे अनुपात की जगह पे अगर प्रतिशत दिया होगा तो यहाँ पे हम वाटर के प्लेस पे 100% लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हम मिला रहे हैं वो क्या मिला रहे हैं, मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा, तो हम सिर्फ और सिर्फ पानी मिला रहे हैं, तो उस केस पे हम पानी 100% रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अनुपात के बारे में बात कर रहा है, तो अनुपात के केस पे क्या होता है पूरा 1 भाग होता है। जैसे कि सपोज कर लो ये पेन है, ये क्या है ये पेन है, तो ये पेन अभी ये कंप्लीट है मतलब 1 है। अगर हम इसको तोड़ दें, अगर हम इसको ओपन कर दें, तो फिर आप क्या कहेंगे कि भैया ये देखो 9:1 के अनुपात में टूट गया है, क्या 9:1 के। और अगर ये पूरा एक तरह से जुड़ा हुआ है तो फिर आप क्या बोलेंगे ये कंप्लीट है, ये 1 है, ठीक है। तो हम लोग पानी मिला रहे थे, पानी कितना 1 और मिल्क कितना 0। जब भी कभी भी हम लोग एलिगेशन प्रोसेस लगाते हैं तो हमने आपको ये चीज सिखाई है कि भाई हमेशा समान चीजों में लगाई जाती है। अगर आप मिल्क में लगा रहे हो तो मिल्क पे लगाओ, अगर आप वाटर में लगा रहे हो तो वाटर पे लगाओ। एक बात देखो यहाँ पे जरा मिल्क के प्लेस पे कितना है 0 है, तो जहां पे 0 हो वहां से करा करो, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल्क कितना है 7, कहां से 8 से, यहाँ पे मिल्क कितना है 0, यहाँ पे मिल्क कितना है 3, कहां से 4 से।
ये रेशियो पर हमने एलिगेशन प्रोसेस अभी आपको हम पढ़ा चुके हैं, पहली या फिर दूसरी वीडियो में ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर ये चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर जाकर के ये एलिगेशन की पुरानी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो अब हमें एलिगेशन प्रोसेस लगाना है, तो फिर क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर इधर और इन दोनों के बीच का अंतर किधर, इधर। 7/8 और 3/4 के बीच का अंतर निकालो। मेरे ख्याल से आपको अंतर निकालना आता होगा, 7/8 और 3/4 का इस तरीके से अंतर निकाला जाएगा, भिन्नों के बीच में अंतर, ठीक है। तो ऐसा मान के चल रहे हैं। वैसे जो टीईटी वगैरह में जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सी इन चीजों में प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो बच्चे हैं वो प्राइमरी लेवल के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो फिर उनको इन चीजों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो शायद कुछ उनमें से कुछ है जो कि आर्ट साइड से भी आते हैं, ठीक है। वेल कोई बात नहीं, जब तक है हमारे साथ में तब तक तुम्हें कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। 7/8 और 3/4 के बीच का अंतर निकाला। 8 और 4 का एलसीएम कितना, 8 का। 8 से भाग कराओगे एक बार, 1 7 7। यहाँ पे क्या करोगे, 4 से भाग कराओगे 2 बार, 2 3 6। इन दोनों के बीच का अंतर 0, 3/4 के बीच का अंतर कितने का होता है, 3/4 का। अच्छा एक बात बताओ, 7 और 6 के बीच का अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे 4 से 8 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 3 6। अनुपात कितना है, 6:1। अनुपात कितना आया, 6:1। कितना है अनुपात, 6:1। कहने का मतलब क्या है, आपसे ये बोल रहा था कि दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में टोटल कितना था, ये वाला मिश्रण 40 लीटर मिश्रण था। अच्छा ये वाला मिश्रण कितना था, 40 था। हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। कहने को ये जो 6 दिया है यही किसके बराबर है, यही है 40 लीटर के बराबर। तो फिर आपसे क्या पूछा है, दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए हम इसमें कितना पानी मिलाएं, तो कितना पानी मिला रहे हैं, 1। तो 6 बराबर किसके, 40 के। तो 1 बराबर किसके, 1 बराबर बताना, तो 1 ऊपर 6 नीचे इंटू 40। 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 20 बार, 3 से भाग कराओगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3। कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर, बात खत्म। नहीं आया। अच्छा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर अब हम एक काम करते हैं, इसको एलिगेशन प्रोसेस को हटाते हैं, जो हम लोग सिंपल बेसिक क्वेश्चन को कर सकते हैं उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस ध्यान से समझिएगा। हाँ वैसे आप लोग समझदार हो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अब यहां पे दिया गया है, दूध तथा पानी का 40 लीटर का मिश्रण था और अनुपात कितना था, 7:1 का था। मिल्क और वाटर किस अनुपात में, 7:1 के अनुपात में। अब हमें क्या करना है, मिल्क और वाटर को 3:1 के अनुपात में बदलना है। किसको, मिल्क और वाटर को 3:1 के अनुपात में कन्वर्ट करना है। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ पे मिला क्या रहे हैं, मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई है, मिश्रण में हम लोग क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। आप हमें एक बात बताओ, अगर हम मिश्रण में पानी मिलाएंगे तो क्या दूध की मात्रा कम होगी, क्या दूध की मात्रा तो वही रहेगी ना। दूध की सांद्रता में परिवर्तन होगा, दूध का गाढ़ापन और पतलेपन में परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, जितना उसमें मिल्क था, अगर मिल्क सपोज कर लो 3 लीटर था और वाटर 7 लीटर था, तो फिर क्या होगा, आप अगर वाटर को 5 लीटर और भी मिला दो तो मिल्क तो कहीं नहीं जाएगा ना, मिल्क तो वहीं पे 3 लीटर बना रहेगा, लेकिन उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो भाई, मिल्क कितना था 7 और वाटर कितना था 1, यहाँ पे मिल्क कितना है 3। ये बात तो तय है ना कि भाई मिल्क में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आप एक काम करो, मिल्क की मात्रा को सिमिलर रखो। सिमिलर रखने के लिए आप किसी भी संख्या का गुणा भाग कर सकते हो। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इन दोनों के प्लेस पे 21 कर दें। तो 21 करने के लिए यहाँ पे 3 का गुणा और 21 करने के लिए यहाँ पे किसका गुणा, 7 का गुणा। गुणा करा सकते हैं, गुणा करा दो, 3 7 21 और 3 एकम 3, यहाँ पे 7 3 21 और 7 एकम 7। तो देखो भाई मिल्क की क्वांटिटी तो नहीं अब चेंज है ना, चेंज क्या हो रहा है, वाटर। ये मिल्क था, ये वाटर था। पहले वाटर कितना था 3, अब वाटर कितना हो गया 7, तो कितना बढ़ा है 4, बढ़ोतरी कितनी हुई है 4 की। कहां गया क्वेश्चन, आपसे बोला गया था दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण, तो ये देखो टोटल मिश्रण कितना था 21 और 3 24, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 40 लीटर। आपसे क्या बोला है, कितना पानी मिलाया जाए। तो एक बात बताओ भाई, कितना पानी आपने मिलाया, 3 से किया 7, तो हमने मिलाया कितना 4, तो 4 हमें बताना है, 4 बताना है कहां से, 24 से इंटू 40। 4 से भाग कराओगे 6 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 20 बार, 20/3 मतलब 6 से 2/3। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो फिर चलो अब हम लोग अगले स्टेप के लिए चलते हैं। ओके,
किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात दिया गया 2:1 का। तो ये भी क्वेश्चन हमने उसी तरीके का लिया है, तो आप लोग एक काम करिए, उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। ठीक है, दोनों वे से सॉर्ट आउट करना है, पहले एलिगेशन से, उसके बाद में रेशियो मेथड से। हाँ, तो चलो पहले एलिगेशन से करते हैं। आपसे बोला गया 75 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 2:1 का। कितना लीटर मिश्रण में? 75 लीटर में। हाँ, इसमें हम कितना पानी मिला रहे हैं? हम लोग पानी मिला रहे हैं, मिल्क नहीं मिला रहे। अगर मिल्क नहीं मिला रहे तो मिल्क 0, पानी कितना? टोटल 1, जिससे कि दूध और पानी का अनुपात हो जाए 1:2। अच्छा, यहाँ पे देखो मिल्क कितना है? 2। कहां से? 2 और 1 3 से। यहाँ पे मिल्क कितना है? 0। आप 1 + 0 1 ही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 यहाँ से भी कितना है? 1। कहां से? 3 से। तो हमें इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। 2/3 और 1/3 के बीच का अंतर कितने का? 1/3 का। और यहाँ पे 0 और 1/3 के बीच का अंतर कितने का है? 1/3 का। तो अनुपात कितना है? 1:1। अच्छा, एक बात बताइए, जितनी मात्रा इधर वाली उतनी मात्रा इधर वाली। अगर ये पहले प्रकार की 1 तो दूसरे प्रकार की कितनी? 1। अगर पहले प्रकार की 10 तो दूसरे प्रकार की भी कितनी? 10। अगर पहले प्रकार की 75, 1 बराबर किसके? 75 के। तो 1 बराबर किसके? 75 के। कहने वाला हमारा आंसर कितना हो गया? 75 लीटर। ठीक है, अब चलो इसी तरह से हम लोग जैसे हमने अभी अभी सीखा है रेशियो रूल से, तो रेशियो रूल से भी कर रहे हैं। तो आपसे बोला गया है किसी 75 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात था 2:1 का। आपसे बोला गया मिश्रण में कितना हम पानी मिला रहे हैं? पहली बार पानी मिला रहे हैं, मिल्क नहीं मिला रहे हैं। तो जो मिल्क की मात्रा होनी चाहिए वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अगर परिवर्तित हो रही है तो फिर आप क्या करें? उसको सिमिलर करें। आपसे बोला गया दूध और पानी का जो अनुपात हो जाता है वो 1:2 का। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हमें 2 करना है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 का गुणा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। कंफर्म? तो देखो भाई 2 और 1 टोटल कितना था? 3। 3 बराबर किसके? 75 लीटर के। अगर 3 बराबर 75 लीटर के तो 1 बराबर किसके? 25 लीटर। 1 बराबर किसके? 25 लीटर के। वाटर पहले 1 था, अब 4 है। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? 3 की। तो 1 बराबर 25 के, तो 3 बराबर किसके? 75 के। तो यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलो अब हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, किसी मिश्र धातु में 12% तांबा है। कहने का 12% तांबा है का कहने का मतलब ये है, अगर सपोज कर लो 100 किलोग्राम या फिर 100 यूनिट, अगर कोई मिश्र धातु 100 यूनिट की होती तो उसमें 12% क्या है? कॉपर है। आपसे बोला गया 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए हमें 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है। कितने किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? अच्छा, अगर हम 100 यूनिट रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। अगर हम 100 किलोग्राम रखेंगे तो हमें 12 किलोग्राम तांबा मिलेगा। लेकिन हमें 12 किलोग्राम तांबा नहीं चाहिए, कितना? 69 चाहिए। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 12 है वो किसके बराबर है? 69 के बराबर है। किसके बराबर? 69 के। तो 100 मिला था 12 से, 100 मिला 12 मिला था कहां से? 100 से। तो 69 हमें कहां से मिलेगा? तो हमें 12 बराबर 69 के करना है, 100 बराबर हमें बताना है। तो 100 ऊपर 12 नीचे इंटू 69, गुणा भाग कर लो भाई। 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और 4 से काट देंगे कितने बार? 25 बार। 25 का गुणा हमें 23 में कराना है। 25 का गुणा आप 23 में कराओगे कितना आ जाएगा? 575। क्योंकि 25 का गुणा 20 में कराने पे 500 आता है, और 25 का गुणा और 3 में कराओगे 75 आएगा। तो 575 कितना? 575। बात समझ में आ गई? कंफर्म ना? सामने एक क्वेश्चन दिया है, टाइम एंड डिस्टेंस से है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्यों बोलेंगे? एलिगेशन से। ठीक है, क्योंकि एलिगेशन के रूल को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो एलिगेशन हमने आपसे पहले ही बताया था कि भाई मोस्टली सभी टॉपिक में लगता है। मोस्टली सभी टॉपिक में, जैसे सीआई वगैरह है इनमें नहीं लगता है, वरना लगभग सभी टॉपिक में लगता है। देखो जरा क्या बोला गया है। एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। इसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। हम एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्पीड के बेसिस पे। किस पे? जब भी कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर हम चालों में एलिगेशन प्रोसेस लगाते हैं तो वहां पे उनकी दूरियों का अनुपात आता है। किसका? उनकी डिस्टेंस का रेशियो आता है। तो आपसे 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से बोला है, और फिर बोला था 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से साइकिल से चलिए, और जो उसमें से बाकी की दूरी है, तो 188 किलोमीटर में से कुछ दूरी क्या है? 8 की स्पीड से चला। तो बाकी की जो शेष डिस्टेंस थी वो किस हिसाब से चला था? 35 के हिसाब से चला था। किस हिसाब से? 35 के हिसाब से। अच्छा, एक बात तो तय है, उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चली, कुछ दूरी उसने 35 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चली। तो एक बात तो तय है
कि उसकी जो नियत चाल होगी वो ना तो 8 होगी और ना तो कितनी होगी 35 होगी। तो क्या होगी, 8 से बड़ी होगी 35 से कम होगी, तो कितनी होगी देखो जरा। अच्छा एक बात बताओ, उसने 188 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, कितने टाइम में, 10 घंटे में। तो आप जानते हो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस 188 टाइम 10, 10 से भाग कराओगे तो 18.8 किलोमीटर पर घंटे का। कहने का मतलब ये है वो बंदा अगर कहीं जा रहा था तो उसे किस स्पीड से चल रहा था, 18.8 किलोमीटर। तो ना तो उसकी स्पीड 8 है ना तो उसकी स्पीड 35 है, बल्कि है कितनी, एक्चुअल में 18.8 है। हमें क्या करना है, एलिगेशन प्रोसेस लगाना है, इन दोनों के बीच का अंतर इधर। तो 35 और 18.8 के बीच का अंतर कितने का, 18, 17, 16.2, कितने का अंतर है, 16.2 का। यहां पे भी देखो भाई कितने का अंतर है, 10.8 का, कितने का है, 10.8। दशमलव से दशमलव हटा दो, ठीक है। देखो भाई ये किससे कट रहा है, 8 और 1 9, 6 2 8 1 9, 9 से कट रहा है। तो 9 से कटे कितने बार, 12 बार, और 9 से कटेगा 9 एकम 9, मतलब कितनी बार, 18, कितने बार, 18 बार। अब देखो 18 और 12 किससे कट रहा है, 6 से, तो 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। तो अनुपात क्या है, 3:2 का। तो जब भी कभी भी हम चालों में, जब भी कभी भी हम स्पीड में एलिगेशन प्रोसेस लगाते हैं तो वहां पर ये जो अनुपात प्राप्त होता है वो हमेशा उनकी दूरियों का अनुपात आता है। किसका आता है, दूरियों का अनुपात। अच्छा अगर 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हमने 3 यूनिट डिस्टेंस चली होगी तो 35 के हिसाब से हमने कितने डिस्टेंस चली है, 2 यूनिट चली। अगर 8 के हिसाब से हमने 3 चली तो 35 के हिसाब से कितनी चली, 2। तो हमने टोटल कितनी चली, 5। टोटल कितनी चली, 5। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 188। कितना बोला है, 188। हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि मोटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी। तो मोटर गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 2। तो जो पूछा जाए ऊपर रख दो 5, नीचे गुणे 188, 5 से भाग करा दो। 5 से भाग कराओगे कितने बार, 5 3 15, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 38, कितना 5 से 35, और कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 5 छक्के 30, 2 का गुणा 37.6 में कराना है। 2 छंग 12 के 2, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 2 दिया 6 और 1 7, दशमलव 1 के बाद में कितना आ गया, 75.2। तो फिर आंसर क्या होगा, 75.2 किलोमीटर। कंफर्म। चले आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन है 48.6 किलोग्राम। तो एक कक्षा है उसमें 50 बच्चे हैं, तो उनका जो औसत भार है वो है 48.6 किलोग्राम। आपसे बोला है 20 लड़कों का, उनमें से क्या है 50 में से 20 लड़के हैं, और अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन कितना है, 54 किलोग्राम। तो कक्षा में स्थित लड़कियों का, तो चलिए एक बात बताओ, अगर 50 लड़के हैं तो सॉरी 20 लड़के हैं और टोटल 50 स्टूडेंट है, तो 30 क्या होंगी, लड़कियां होंगी। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बॉयज को लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गर्ल्स को लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हम इनके यहाँ पे भार लिखें, हम क्या कर रहे हैं, इनके भारों को लिखते हैं। तो बॉयज का जो औसत वजन है वो 54 किलोग्राम है, कितना है, 54 किलोग्राम। गर्ल्स का औसत वजन हमसे पूछा गया है, तो हमें यहाँ की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हाँ इन दोनों का जो औसत भार है, मतलब सभी को मिला करके, तो वो कितना है, 48.6 के, किसके बराबर, 48.6। आप जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एलिगेशन प्रोसेस लगाते हैं तो यहाँ पे जो ये अनुपात आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इन दोनों के बीच, मतलब बॉय और गर्ल्स की नंबर्स का रेशियो आता है। किसका आता है, कि उनकी क्या संख्या है क्लास में, ठीक है। तो देखो भाई लड़के कितने थे, 20 थे, तो बाकी की बची हुई लड़कियां कितनी होगी, 30। कहने का मतलब जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 का। अच्छा हमें ये वैल्यू बतानी है, जैसे हमने रिवर्स एलिगेशन लगाया था, तो रिवर्स एलिगेशन की हमने थर्ड कॉन्सेप्ट में वीडियो बनाई है, थर्ड टाइप में, ठीक है। तो जो थर्ड क्लास है वो आप देख सकते हो रिवर्स एलिगेशन सीखने के लिए। तो रिवर्स एलिगेशन में हमने समझाया गया था कि इन दोनों का जो योग होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो संख्या है ही नहीं, तो फिर हम अंतर निकाल नहीं सकते। तो आप जरा माइंड लगाइए, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो आप यहाँ पे लिखते हो, क्या इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो आप यहाँ पे लिखते हो। अच्छा एक बात बताओ, 54 जो है वो बड़ा है किससे, 48.6 से, तो 48.6 बड़ा होगा किससे, इस वैल्यू से। तो एक बात होता है, जो आंसर आएगा वो 48.6 से छोटा आएगा। तो चारों आंसर जो है वो 48.6 से छोटे हैं।
तो एक बात बताओ, 54 और 48.6 के बीच का अंतर कितने का है? तो यहाँ पे 1.4 और ये अंतर क्या 4, तो फिर टोटल कितना 5.4 का आएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है? 5.4 का। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है? 3, तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 बराबर किसके? 5.4 के। अच्छा, अगर 3 बराबर 5.4 के तो 1 बराबर 1.8 18 के, मतलब 1.8 के, तो 1 बराबर 8 1.8 के, तो 2 बराबर, तो 2 बराबर किसके? 3.6 के। 2 बराबर किसके? 3.6 के। अच्छा, आप बताइए इन दोनों के बीच का अंतर, ये तो यहां पे आता है, तो हमें ये बताओ ये वाली जो वैल्यू होगी ये इससे छोटी होगी, तो 48.6 में से 3.6 क्या कर दें? घटा दें। तो 48.6 में से 3.6 जैसे ही घटा दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। तो कहने का मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, बात खत्म हो जाएगी। आप एक बार जरा फिर से समझ लो, बॉयज कितने थे? 54। बॉयज का औसत वजन कितना था? 54 किलोग्राम, और टोटल ओवरऑल कैंडिडेट का 48.6 था। हमें गर्ल्स का नहीं पता था, यही हमें निकालना है। इन दोनों के बीच का अंतर आप इधर लिखते हो, तो इन दोनों के बीच का अंतर है 5.4 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3, अनुपाती के हिसाब से क्या लिखा था? 3, तो हम बोलेंगे 3 बराबर 5.4 के, तो 1 बराबर किसके? 1.8 के। अगर 1 बराबर 1.8 के, तो 2 बराबर किसके? 3.6 के। तो इन दोनों के बीच का जो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही तो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये एक संख्या बड़ी होती है, एक संख्या छोटी होती है, तो ये 54 बड़ा था इससे, तो ये अब छोटा होगा किससे? 48.6 से। तो अगर हमें यहाँ पे छोटी संख्या चाहिए तो हम 3.6 क्या करें? घटा दें। बात समझ में आ गई? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में बोला गया है कि एक बर्तन में बने मिश्रणों में दो द्रवों का अनुपात था 7:5। कितना था? 7:5। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही द्रव बी। द्रव बी का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो दो द्रव थे उनका जो अनुपात है, मतलब दो द्रव ए और बी है, ठीक है। दो द्रव ए और बी का अनुपात दिया है 7:5 का, ठीक है। तो बोला कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही द्रव बी मिला देने पर द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। तो बी मिलाया गया, मतलब ए नहीं मिलाया गया। तो बर्तन में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? ध्यान से समझ करके करिएगा, ठीक है। सुनो बोला क्या गया, ध्यान से समझना, जितना बोला जाए उतना हम करते जा रहे हैं, ठीक है। पहली बार में शायद जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा अभी तक की उसको शायद ना समझ में आए, और जिन्होंने पहले पढ़ा था उनको अच्छे से आसानी से आ जाएगा। देखो, तो ए और बी के बीच में अनुपात जो दिया गया था वो कितना दिया गया था? 7:5। तो इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो एक बात बताओ, जब हम 9 लीटर मिश्रण इसमें निकालेंगे, आप हमें एक बात बताइए, जैसे कि आपने अपने घर में शरबत बनाया, तो शरबत कैसे बनाते हो? चीनी और पानी को मिला करके, चीनी और पानी को मिला करके। तो सपोज कर लो आपने चीनी और पानी को मिला करके बनाया, तब तक हम पहुंच गए आपके घर पे। हमने बोला कि भाई चलो कुछ पानी पिला दो, तो आपने कहा ठीक है भाई सर आए शरबत पिला देते हैं। तो आप क्या करेंगे? इसी कंटेनर में से तो निकालेंगे, क्यों? इसी जग में से निकाल के दोगे। तो आप हमें एक बात बताओ, जब आप इसको ग्लास में डाल रहे होंगे तो क्या ऐसा होगा कि मेरे ग्लास में ज्यादा चीनी आ जाएगी और आपके ग्लास में कम रहेगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी भी आप कुछ भी सांद्रता, कुछ भी मात्रा निकालेंगे तो उसमें जो चीनी और पानी का अनुपात होगा वो हमेशा वही रहेगा। तो कहने का मतलब द्रव का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है 7:5 का, वो तो वही रहेगा, 7:5 ही रहेगा, लेकिन मात्रा जरूर परिवर्तित हो जाएगी। अगर इसमें 10 लीटर था, 10 लीटर में से अगर 1 लीटर सर को दे दिया तो कितना बचेगा भाई? 9 लीटर बचेगा। मात्रा परिवर्तित होगी लेकिन सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। तो 7:5 में से 9 लीटर निकल गया, अभी भी अनुपात क्या है? 7:5 ही रहेगा। अब आपसे बोला क्या गया था कि भाई 9 लीटर मिश्रण निकाल कर, यहीं से समझिएगा, उसके स्थान पर उतना ही, मतलब 9 लीटर फिर से क्या मिला रहे हैं? द्रव बी मिला रहे हैं। तो जब शरबत बनाते हो तो सपोज कर लो थोड़ा सा निकाल दिया, अभी लग रहा था टेस्ट में ज्यादा मीठा है, तो फिर हम क्या करें? पानी और मिला दें, ठीक है। तो जब हम पानी मिलाएंगे तो चीनी तो हमने नहीं मिलाई ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, हमने उतनी मात्रा में बी मिलाया है। तो ध्यान रखिएगा, हमने यहां से नहीं मिलाया था, हमने यहां पे मिलाया है। तो ए की मात्रा हमने नहीं मिलाई, हमने मिलाया क्या है? बी मिलाया है। कितना? आप अनुपात में बोलेंगे कितना? 1 बोलेंगे। अच्छा, वैसे यहाँ पे बी की मात्रा कितनी होगी? आपसे बोला उतना ही मिलाया, कितना? जितना हमने निकाला था। तो कितना निकाला था? 9। कहने का मतलब यहाँ पे जो द्रव बी की मात्रा है वो कितनी होगी? 9 लीटर होगी, ओके ना। तो इधर वाला 9 लीटर मिला रहा है। अच्छा, ये आपको पता है क्या? ये नहीं पता है ये कितनी क्वांटिटी इसकी, लेकिन हाँ एक बात है, इसकी जो क्वांटिटी है वो इससे 9 कम है।
इससे कितनी कम है? 9 कम है, क्योंकि यहां पर हमने 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया था। आपसे आगे क्या बोला गया था कि द्रवों का जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया? 7:9 हो गया। कितना हो गया? 7:9। चलो एलिगेशन प्रोसेस लगाते हैं। ए पे 0 तो ए से ही लगाते हैं। ए यहां पे कितना? 7। कहां से? 12 से। ए यहां पे कितना है? 0। ए यहां पे कितना? 7। कहां से? 9 7 16 से। इन दोनों के बीच का अंतर इधर, इन दोनों के बीच का अंतर इधर। 0 7/16 के बीच का अंतर कितने का है? 7/16 का। और 7/12 7/16 के बीच का हमें अंतर निकालना है। कैल्शियम कितना होता है? 12 और 16 कैल्शियम 48। कितना होगा? 48। 12 से भाग कराएंगे कितने बार? 4 बार। 4 का गुणा 7 में कितना आएगा? 28। यहाँ पे अब 16 से भाग कराएंगे, 16 से भाग कराएंगे कितने बार? 3 बार। 3 का गुणा 7 में 21। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 7 है, 28 और 21 के बीच का अंतर भी कितना है? 7 है, तो कट जाएगा। यहाँ पे देखो 16, यहाँ पे देखो 48, तो 16 से 48 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो यहाँ पे कितना? 3। यहाँ पे देखो 1/1 आ रहा है, यहाँ पे 1/3 आ रहा है, तो 3 को इधर ऊपर ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। तो अनुपात जो बना है वो कितना बना है? 3:1 का अनुपात बना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला मिश्रण अगर 1 यूनिट होगा तो ये वाला मिश्रण, ध्यान रखिएगा, ये वाला मत बोल देना, ठीक है। तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 3। तो हमारे हिसाब से तो ये 9 था ना, तो 1 बराबर किसके? 9 लीटर के। अगर 1 बराबर 9 लीटर के तो 3 बराबर किसके? 27 लीटर के। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मात्रा है ये कितनी होगी? ये होगी 27 लीटर। ये कितनी होगी? 27 लीटर होगी। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या किया? आपके पास कुछ रुपए थे, हमने आपसे 5 रुपए ले लिए। कितने रुपए ले लिए? 5 रुपए ले लिए। और आपके पास अब 45 रुपए बचे। कितने बचे? 45। तो आपके पास टोटल स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? 50 होंगे ना। वही चीज यहां पे भी है। कुछ यहां पे मिश्रण था, कुछ मिश्रण था, हमने वहां से 9 लीटर में निकाला और कितना बचा? 27। तो अगर हमें पहले वाला निकालना होगा तो 27 का आप 9 जोड़ दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 36। ये जो 36 लीटर था वो ए और बी दोनों की मात्रा है। आपसे सिर्फ और सिर्फ ए की मात्रा पूछी। किसकी मात्रा पूछी? ए की पूछी। एक बात बताओ, 7 और 5 टोटल कितना है? 12। क्वेश्चन के हिसाब से कितना? 36। तो 12 बराबर किसके? 36 के। तो 1 बराबर किसके? 3 के। 1 बराबर किसके? 3 के। अगर 1 बराबर 3 के तो पूछा क्या है? द्रव ए। तो ए की मात्रा कितनी? 7। 1 बराबर 3 के तो 7 बराबर किसके? 21 के। 7 बराबर किसके? 21 के। बात समझ में आई? एक बार हम जरा फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। पहले अनुपात 7:5 का था। कुछ इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला तो 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, अनुपात वही रहेगा। हमने उतना ही पानी, उतना ही द्रव भी भरा है, तो बी के प्लेस पे 1 कर दिया, ए के प्लेस पे 0। क्यों? क्योंकि हमने ए मिलाया ही नहीं। नया अनुपात क्या बना था? 7:9 बना था। यहाँ पे 7 था, कहां से? 7 5 12 से। यहाँ पे कितना है? 0 है। यहाँ पे कितना है? 7 है, कहां से? 9 7 16 से। इन दोनों के बीच का अंतर इधर, इन दोनों के बीच का अंतर इधर। हमने सॉर्ट आउट किया, अनुपात कितना मिला? 3:1 का। 1 बराबर किसके? 9 के। तो 3 बराबर किसके? 27 के। तो यहाँ पे ये देखो भाई 27 लीटर ये वाली मात्रा आई है, ठीक है। तो हमें क्या करना था? 9 लीटर जब हम निकाल चुके थे तब 27 थे। तो स्टार्टिंग में टोटल कितनी होगी? 36। तो 7 और 5 12 बराबर किसके? 36 के। तो 1 बराबर किसके? 3 के। अगर 1 बराबर 3 के तो द्रव ए की मात्रा बताएंगे। द्रव ए कितना है? 7। 1 बराबर 3 के तो 7 बराबर किसके? 21 के। अगर हमसे द्रव बी की मात्रा पूछता तो 1 बराबर 3 के तो 5 बराबर 15 के। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि टीचर की मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और वेस्ट कैसे नहीं जाएगी? जब बच्चा पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।